नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही हो। चलिए अब प्रश्नावली 3.3 को हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल ये दिया है, ठीक है। तो पहला सवाल को हम ए मान लेते हैं। ए बराबर 5 1/2 - 1। ये देखिए किस में लिखा है, यह स्तंभ में लिखा है, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो जो स्तंभ में लिखा होता है उसको किस में हम लिख देते हैं, पंक्ति में लिख देते हैं। तो पंक्ति में इसको लिख दीजिए बस, तो हो जाएगा 5 1/2 - 1। ठीक है, इसको आपने किस में लिख दिया, पंक्ति में। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको आप ए मान लीजिए। ए बराबर 1 - 1 2 3, इसका परिवर्त ज्ञात कर दीजिए। ए डैश बराबर एक इसमें लिखा, देखिए पंक्ति में, इसको स्तंभ में लिख दीजिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 - 1। ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 2 3। ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी आपको लिख देना है। ठीक है, देखो इसको आप ए मान लो। ए बराबर -1 5 6 कड़े में 3 5 6 2 3 - 1। चलिए इसका आप परिवर्त कर देते हैं। तो कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसे पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 - 1 5 6। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दो आप, कड़ी में 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6। इसी तरह तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिख दो, तो ये जाएगा 2 3 - 1। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले सवाल का ये पूरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा 1 2 3 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको अच्छे से। अब इसकी प्रश्न संख्या 2 पे चलेंगे, लिख लीजिए इसको। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कैसे हल करना। क्या कह रहा है कि a + b डैश बराबर a डैश + b डैश। ये आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है कि a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश के बराबर होना चाहिए। देखिए पहले सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, a + b। तो a का मान यहां से आप रख दीजिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। आगे प्लस लिख दीजिए। b का मान यहां से रख दीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए। पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से। तो -1 को -4 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा, -5। 2 को 1 से जोड़ दीजिए, 2 1 3। 3 को -5 से घटा दीजिए, क्योंकि यह माइनस चिन्ह है, घट जाएगा। तो कितना आएगा, -2। और 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6। 7 में 2 जोड़ दीजिए, 7 2 9। 9 में 0 जोड़िए, कितना आएगा, 9। और -2 में 1 जोड़ दीजिएंगे, कितना आएगा, -1। और 1 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 4। और 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 1 2। यह क्या निकल कर आ गया, a + b। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इसका होल डैश। ठीक है, तो a + b का होल डैश बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं, LHS। क्या कह सकते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो a + b का होल डैश करेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है उसको आप स्तंभ में लिख दीजिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, -1 4 2। ठीक है, तो यह क्या निकल के आ गया, LHS, a + b का होल डैश निकल कर आ गया। यदि यही मान इसके बराबर आ जाए तो कहेंगे LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, RHS RHS। तो RHS क्या हुआ, a डैश + b डैश। तो a डैश का मान, a डैश का मतलब a का परिवर्त कर दीजिए। a का परिवर्त मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए बस। तो पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए, -1 2 3। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, 5 7 9। तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में, -2 1 1। ठीक है, आगे क्या b डैश है, देखिए यहाँ पर, तो + b डैश। तो b डैश को इसी तरह लिख दीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, -4 1 -5, इसको लिख दीजिए 1 2 0। ठीक है, तीसरी पंक्ति को लिख दीजिए तीसरे स्तंभ में, 1 3 1। इसको आप इससे जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। -1 को -5 से जोड़ेंगे, कितना आएगा, सॉरी -4 से। -1 को -4 से जोड़ेंगे, कितना आएगा, -5।
5 को 1 से जोड़ दीजिए, 5 1 6, -2 को 1 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा -1, 2 को 1 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2 1 3, 7 को 2 से जोड़ दीजिए, 7 2 9, 1 को 3 से जोड़ दीजिए, 1 3 4, 3 में -5 को घटा दीजिए, -2 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9, और 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए इस मान के क्या हो गया, यह मान बराबर हो गया। ठीक है, तो यह क्या था आपका RHS, तो RHS किसके बराबर हो गया, LHS के, या कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, यह दोनों मान a प्लस बी डैश किसके बराबर आ गया, a प्लस बी के होल डैश के, तो a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार यह सवाल सिद्ध हो गया। अब इसी तरह हम इस दूसरे सवाल को भी लगाते हैं। आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, तो ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अब इसको मिटाते हैं, हो गया होगा आपका। अब इसके दूसरे सवाल को प्रूव करते हैं। देखिए इसका दूसरा सवाल कैसे लगाना है। सेम इसी तरह करना, जैसे आपने प्लस किया उसी तरह आप इसको घटा दीजिए। तो पहले क्या निकालना है, a माइनस बी, तो a माइनस बी निकाल दीजिए। ये दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं, a माइनस बी, तो a का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, फिर आगे क्या है, माइनस चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर b का मान यहाँ से रख दीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे घटा दीजिए। ठीक है, -1 को -4 से घटाएंगे, या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो -1 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 3। ठीक है, इसी तरह 2 में से आप 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा 1, 3 में से -5 को घटाएंगे तो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 3 5 जुड़ जाएगा आपस में, 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 में से 1 को घटा देंगे, कितना आएगा 4, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 5, 9 में से 0 घटा देंगे, कितना आएगा 9। इसी तरह इस पंक्ति को इस पंक्ति से घटा दीजिए, -2 को 1 से घटाएंगे, कितना आएगा -3, ऐसे -2 -1 -3। ठीक है, 1 को 3 से घटाएंगे तो 1 -3 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह इसको भी घटा देंगे, 1 में से घटाएंगे कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, देखिए इसका डैश करना है, तो कर दीजिए a माइनस बी का होल डैश बराबर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा LHS बराबर। ठीक है, तो इसका परिवर्त कर दीजिए, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, इसको 4 5 9, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया LHS। अब इसी तरह हम क्या निकाल लें, इसका RHS निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, RHS क्या दिया गया इसका, a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो a डैश इसका परिवर्त कर दीजिए आप, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 3, इसी तरह इसका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 7 9, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -2 1 1। ठीक है, इसी तरह माइनस इसको भी कर दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, इसका परिवर्त करना आपको, तो -4 1 5 -5 है। ठीक है, इसी तरह दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 1 2 0, तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 1 3 1। ठीक है, इसको आप घटा दीजिए, घटा के लिख दीजिए -1 -4, या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, तो यह -1 और यह +4 कितना हो जाएगा, ये 3। इसी तरह 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा 4, -2 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा -3। ठीक है, -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर 2 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा 1, 7 में से 2 घटा दीजिए, 5, 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 -3 कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 में से -5 को घटाएंगे तो यह माइनस को क्या कर देगा प्लस, 3 5 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा 9, और 1 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0। देखिए मिला लीजिए इसको, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, सेम वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, a डैश माइनस बी डैश के, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS का मान देखिए, LHS का मान क्या है, a माइनस बी का होल डैश बराबर RHS क्या है, a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो ये LHS हो गया और यह RHS आपने प्रूव कर दिया, LHS RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया। लिख लीजिए इस सवाल को। अब इसके
तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे अभी, ठीक है, इसको लिख लो। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को कैसे लगाना आपको, तो ए डैश दिया है ना, आपको ए की वैल्यू निकालना है। तो आपने गुणधर्म पढ़ा था कि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है, यही आप गुणधर्म इसमें लगा दीजिए। तो इसका आप पुनः एक बार परिवर्त कर दीजिए। आप पुनः परिवर्त करेंगे तो जो पंक्ति में लिखा हुआ किसमें लिख देंगे हम, स्तंभ में। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए इस तरह, ठीक है। और आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं क्या होता है, वही आव्यूह होता है, यह गुणधर्म है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। गुणधर्म आपका दिया गया है क्या, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है, ठीक है। यह ए का मान निकल गया, ठीक है। इसी तरह बी का मान यहां से रख देंगे आप, तो ए प्लस बी निकाल दीजिए आप। तो ए का मान 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। आगे प्लस है तो प्लस बी का मान भी यहां से रख दीजिए, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 3 में 1 घटा देंगे, कितना आएगा 2, ठीक है। -1 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1, 4 में 1 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 2 में 2 को जोड़ दीजिए, 2 2 4, और 1 में 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान निकल गया, ए प्लस बी। एलएचएस क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसको हम एलएचएस कर लेते हैं। तो एलएचएस बराबर क्या है, ए प्लस बी का होल डैश, ठीक है, ए प्लस बी का होल डैश कर दीजिए इसको। तो इसका पुनः परिवर्त कर दीजिए, ए प्लस बी का होल डैश करेंगे आप, ठीक है। तो जो पंक्ति है वह स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ है वह पंक्ति हो जाएगा। चलिए कर लीजिए इसको, ए प्लस बी का मान देखिए यही है, इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, जो पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ लिख दीजिए, 2 1 1। इसी तरह दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ लिख दीजिए, 5 4 4, ठीक है। यह किसका मान निकल गया, ए प्लस बी का होल डैश। इसी तरह हमारा ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश का मान आ जाएगा, तो हम कहेंगे एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। देखिए आरएचएस निकाल देते हैं, तो आरएचएस बराबर क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ए डैश का मान आप यहां से रख दीजिए, ए डैश का मान दिया ही आपको 3 4 -1 2 0 1, प्लस बी डैश का मान, ठीक है। इसका बी डैश निकाल दीजिए, तो जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिख दीजिए, तो -1 2 1, पहली पंक्ति को आपने पहले स्तंभ लिख दीजिए, इसी तरह दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 1 2 3, इसको आप जोड़ दीजिए, 3 को 1 से घटा दीजिए, 3 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 2, 4 में 1 जोड़ दीजिए, 4 1 5, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए आप, -1 को 2 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 1, 2 को 2 से जोड़ दीजिए, 2 2 4, 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1, और 1 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। देखिए 2 5 1 4 4, 2 5 1 4 4, ये किसके बराबर है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ये क्या है, आरएचएस। तो एलएचएस जो होगा या आरएचएस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, या ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल डैश, यहाँ से आपने यह मान निकाल दिया, और ए डैश प्लस बी डैश का मान ये आ गया, दोनों सेम हो गए, इसलिए क्या कहेंगे, इस प्रकार यह सत्यापित हो जाएगा। नोट्स कर लेंगे इसको। चलिए इसके दूसरे सवाल को लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, a माइनस बी। तो a का मान आपने पिछले सवाल में ऐसे ही निकाला था, तो a का मान क्या है, 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। माइनस b का मान यहाँ से रख दीजिए, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। इसको घटा दीजिए, 3 में से माइनस, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 3 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा, 3 1 4, -1 और यह -2 हो जाएगा, तो -1 -2 कितना होगा, -3। 0 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा, -1, ठीक है। 4 को 1 से घटाएंगे तो 4 - 1 कितना आएगा, 3। इसी तरह 2 में से आप 2 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह 1 में से 3 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे लिख दीजिए -2 इस तरह, ठीक है। तो यह क्या निकल गया, a माइनस बी का मान निकल गया। इसी तरह आप इसका क्या करना, आपको ध्यान दीजिए, होल डैश कर रहा है तो होल डैश कर दीजिए, LHS बराबर, LHS क्या है, a माइनस बी का होल डैश। तो इसका होल डैश कर दीजिए, इसका होल डैश करेंगे तो क्या आएगा,
जो पंक्ति है इसको अस्तंभ में लिख दीजिए बस, तो ये पंक्ति हो गया तो ये स्तंभ हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 0 माइनस 2। यह LHS का मान निकल गया। यदि यही RHS आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यह सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो RHS निकाल देते हैं। RHS क्या है? A डैश माइनस B डैश। तो A डैश का मान देखिए, A डैश का मान यहां से रख दीजिए 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस B डैश। देखिए B डैश इसका परिवर्त कर दीजिए, तो पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए माइनस पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 2 1 दूसरी पंक्ति यह दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। 3 में से 1 को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे घटाएंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो वही लिखा हमने। ठीक है, आगे देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 2 में से 2 को घटाएंगे क्या आएगा 0, 0 में से 1 को घटाएंगे माइनस 1 और 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2, मिला दीजिए इससे। देखिए ये क्या आपका RHS, क्या है RHS। तो LHS RHS के क्या हो गया बराबर हो गया, इस प्रकार यह सत्यापित हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, अर्थात A माइनस B का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं LHS बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ LHS बराबर RHS A माइनस B का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश। यही आपको प्रूफ करना था। लिख लीजिए इसको। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं कैसे हल करना है। ठीक है, A डैश बराबर दिया माइनस 2 3 1 2 तथा B बराबर दिया आपको माइनस 1 0 1 2 है, तो A प्लस 2B का होल डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणधर्म हम जानते हैं किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है, तो इसका हम पुनः परिवर्त कर देंगे। तो A डैश का डैश, तो परिवर्त में क्या होता है, जो पंक्ति उसको आप स्तंभ में लिख दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 2 3, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 1 2। ठीक है, और यह वैल्यू किसके बराबर है A के बराबर हो जाएगी। देखिए गुणधर्म से। ठीक है, A का मान निकल गया, आपको किसकी वैल्यू चाहिए A प्लस 2B की, तो निकाल दीजिए A प्लस 2B बराबर। ठीक है, A का मान यहां से रख दीजिए, यहां से। ठीक है, तो रखिए माइनस 2 1 3 2। ठीक है, प्लस 2, B का मान यहां से रख दीजिए माइनस 1 0 1 2। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देंगे और इसका हम इस सब में गुणा कर लेंगे। 2 का इस प्रत्येक अवयव में क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे। तो करिए 2 का गुणा माइनस 1 में, तो कितना आएगा माइनस 2, 2 का गुणा 0 में करिए कितना आएगा 0, 2 0 0, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, एक इसका मान निकल गया A प्लस 2B का। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ के लिख दीजिए इसको, तो क्या आएगा A प्लस 2B बराबर। ठीक है, माइनस 2 में माइनस 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस के 4। ठीक है, 1 में 0 जोड़ दीजिए कितना आएगा 1, 3 में 2 को जोड़िए 3 2 5, और 2 में 4 को जोड़ दीजिए 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है परिवर्त, तो A प्लस 2B का होल डैश बराबर, इसका परिवर्त निकाल दीजिए। तो जो पंक्ति में लिखा है इसको आप किस में लिख दीजिए स्तंभ में लिख दीजिए, माइनस 4 1 यह स्तंभ हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 5 6। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए इसका प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कैसे लगाना आपको। करा A तथा B आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश, जहां A का मान यह दिया B का मान यह दिया। इसके पहले सवाल कॉल करते हैं, देखिए ध्यान से। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा AB। ठीक है, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AB का गुणा करें, तो A का मान क्या है 1 माइनस 4 3, और B का मान क्या है देखिए माइनस 1 2 1। ठीक है, तो देखिए गुणा कैसे करना है।
तो इस स्तंभ का आप इस एक में गुणा कर लीजिए, मतलब इस तीनों का गुणा एक में कर लीजिए और उसी स्तंभ में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एक का गुणा एक में करिए तो कितना आएगा -1, -4 गुणा एक में कर दीजिए तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 हो जाएगा। 3 का गुणा -1 में करिए तो कितना आएगा, -3। इसी तरह इन तीनों गुणा इस 2 में कर दीजिए और दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए। तो 1 का गुणा 2 में, 1 गुना के 2, -4 का गुणा 2 में, -4 गुना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में, 3 गुना के 6। इसी तरह इन तीनों गुणा 1 में कर दीजिए, तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए। 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1, -4 का गुणा 1 में कर दीजिए, कितना आएगा, -4, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये किसका मान निकल जाएगा, ए बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका, अब इसमें हम ए बी डैश निकाल देते हैं इसका, ए बी का डैश बराबर, तो ए बी डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो जो पंक्ति में उसको आप किसमें लिख दो, बस स्तंभ में। ठीक है, तो इसका जो परिवर्त निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं कि जो पंक्ति में लिखा था उसको स्तंभ में लिख देते हैं। तो लिख दीजिए इसको -1 2 1, पहली पंक्ति को आपने पहले स्तंभ में लिख दिया, इसी तरह दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, क्या आएगा, -3 6 3 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल के आ गया, ए बी का होल डैश आ गया। ठीक है, ए बी का परिवर्त आ गया। अब आपको प्रूफ क्या करना, बी डैश ए डैश, तो कर देते हैं यहाँ पर बी डैश ए डैश। आप कह सकते हो इसको LHS इसको RHS, या ऐसे निकाल दो, बी डैश ए डैश बराबर, चलिए बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश निकालेंगे तो इसका परिवर्त करेंगे, तो यह पंक्ति में लिखा है तो इसको स्तंभ में लिख दीजिए, -1 2 1। ठीक है, और जो ए डैश है इसका ए डैश करेंगे तो यह स्तंभ में लिखा है, इसको पंक्ति में लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 -4 3। ठीक है, तो जैसे अभी इसको गुणा बताया वैसे इसको भी कर दीजिए, तो करिए इन तीनों गुणा पहले 1 में करिए तो कितना आएगा, -1 2 एकम 2 1 एकम 1 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों का गुणा इसमें कर लीजिए, -1 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा, +4, 2 का गुणा -4 में, माइनस कितना हो जाएगा, 8 2 चौको 8। ठीक है, और 1 का गुणा -4 में तो कितना आ जाएगा, -4। इसी तरह इन तीनों गुणा 3 में कर लीजिए, तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, तो कितना आएगा, -1 का गुणा 3 में, -3, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, 1 का गुणा 3 में 1 तिहाई 3। देखिए ए बी डैश जो बी डैश के बराबर आ गया। ठीक है, बी डैश ए डैश के, इसलिए कहेंगे क्या, इसलिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो आपको यही प्रूव करना था, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, अब इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं, इसको आप लिख लीजिए तब तक। हो गया होगा, अब इसको मिटा लें। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल क्या कहा है, ए बी, तो यहां से पहले ए बी का मान निकाल, ए बी का मान, ए का मान 0 1 2, अब बी का मान 1 5 7, जैसे गुणा बताया उसी तरह गुणा कर लीजिए इसका। पहले इन तीनों गुणा 1 में करिए तो कितना आएगा, 0 एकम 0, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2। इसी तरह इन तीनों गुणा 5 में कर लीजिए, 0 गुणा 5 में कितना आ जाएगा, 0, 1 का गुणा 5 में 5 एकम 5, 2 का गुणा 5 में 2 5 10। इसी तरह इन तीनों गुणा 7 में कर लीजिए आप, तो 0 गुणा 7 में करेंगे क्या आएगा, 0, 1 का गुणा 7 में 1 7 7, 2 का गुणा 7 में 2 7 14 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, ए बी का मान। अब इसका परिवर्त कर दीजिए, ए बी डैश बराबर, ठीक है, क्योंकि आपको यही निकालना, आपको ए बी डैश बराबर क्या होगा, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख दीजिए, 0 0 0। ठीक है, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 1 5 7। ठीक है, उसी तरह तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 2 10 14 हो जाएगा। ठीक है, आप प्रूफ क्या करना है, आपको बी डैश ए डैश के बराबर इसको सिद्ध करना है, तो उसको निकाल देते हैं। देखिए बी डैश ए डैश बराबर, ठीक है, तो इसका बी डैश करिए, तो ये पंक्ति में लिखा है इसको स्तंभ में लिख दीजिए, 1 5 7। ठीक है, और ए डैश को ये देखो स्तंभ में लिखा है, इसको आप पंक्ति में लिख दीजिए। ऐसे परिवर्तन करेंगे, जो स्तंभ होता है वह पंक्ति हो जाता है, जो पंक्ति होता है वह स्तंभ बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप स्तंभ में लिखा है तो आप पंक्ति में लिख दीजिए, 0 1 2 गुणा कर दीजिए जैसे बताया अभी। ठीक है, एक का गुणा, इन तीनों गुणा पहले 0 में कर लो, 1 0 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, 0, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसी तरह इन तीनों गुणा 1 में कर लीजिए, 1 1 कम 1, 5 1 कम 5, 7 1 कम 7 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों गुणा आप 2 में कर लीजिए, 1 दूना के 2, 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14। देखिए यही मान आ गया कि नहीं, बराबर आ गया बी डैश ए डैश के, इसलिए कहेंगे, इसलिए ए बी का होल डैश बराबर
बी डैश ए डैश, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कैसे हल करना है। प्रश्न 6 का पहला जो सवाल है, यदि a बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए, अर्थात सिद्ध करना आपको a डैश a बराबर i के इकाई आव्यूह के बराबर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए सवाल को कैसे लगाना है। तो पहले इसमें इसको हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, a डैश की वैल्यू चाहिए, तो a डैश का मान निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो a डैश का मान कैसे निकालेंगे आप, पहली पंक्ति है तो पहले स्तंभ में लिख दीजिए इसको, इसका परिवर्त कर दीजिए, कास अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा। इसी तरह यह दूसरी पंक्ति है, आप इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, माइनस साइन अल्फा और ये कास अल्फा हो जाएगा। इतना है समझ में। अब क्या करना आपको, a डैश a का मान ज्ञात करना आपको, तो निकाल दीजिए a डैश a बराबर a डैश का मान आप यहां से रख दीजिए, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, कास अल्फा। ठीक है, a का मान यहां से आप रख दो, तो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ये कास अल्फा। अब गुणा कर दीजिए, गुणा कर दो आप, पंक्ति गुणा स्तंभ में, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, तो कास का गुणा कास में करेंगे तो कितना आएगा, कास स्क्वायर अल्फा। माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन का गुणा साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह इन दोनों को गुणा आप पहले स्तंभ में कर लो, तो साइन का गुणा कास में करेंगे क्या आएगा, साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, इसी तरह कास अल्फा गुणा माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों पंक्ति गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए। ठीक है, तो कास का गुणा साइन में करिए तो क्या आएगा, कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह माइनस साइन अल्फा गुणा कास अल्फा में कर लीजिए तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, इसी तरह इस दूसरी पंक्ति गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, साइन का गुणा साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कास का गुणा आप कास में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखिए इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो इसका मान आएगा आपका कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कितना बचा यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचा 0, और इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, और ये किसके बराबर है, i के, किसके बराबर हो गया, i के। इसी को हम इकाई आव्यूह कहते हैं। तो a डैश a बराबर किसके हो जाएगा, i के। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए प्रश्न संख्या 6 का दूसरा सवाल देखते हैं कैसे लगाना आपको। a का मान दिया आपको साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i के। तो सबसे पहले हम a डैश का मान निकाल लेते हैं, तो जो पंक्ति में लिखा है इसको स्तंभ में लिख दीजिए आप, साइन अल्फा कास अल्फा। दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए इसको, माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। तो यह a का परिवर्त निकल गया। आपसे पूछा क्या, a डैश a बराबर i, तो a डैश a, तो a डैश का मान देखिए यहां से रख दीजिए, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। फिर आगे क्या है, a का मान यहां से रख दीजिए आप, तो हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए इसका, तो पंक्ति गुणा स्तंभ में, तो साइन का गुणा साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस कास का गुणा कास में, तो कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसी तरह दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में आप कर लीजिए। ठीक है, कास का गुणा साइन में और साइन का गुणा कास में, तो कास का गुणा साइन में करेंगे क्या आएगा, कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन अल्फा गुणा माइनस कास अल्फा में कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, तो साइन का गुणा कास में करेंगे क्या आएगा, साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे कास का गुणा साइन में, तो क्या आएगा, माइनस कास अल्फा
साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, कास का गुणा कास में करेंगे क्या आएगा, कास स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन का गुणा साइन में कर लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको जोड़ के लिख दीजिए आप, तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान 1 रख दीजिए, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 0। इसी तरह यह इससे कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0, और कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1। इसी को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, इसलिए ए डैश ए का मान क्या हो जाएगा आई के बराबर प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो गया। ठीक है, ए डैश ए का मान क्या हो गया, इसको हम आई कहते हैं, इकाई आदि। ठीक है, आई के बराबर हमने लिख दिया, ए डैश ए बराबर आई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके आगे के सवालों को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इस सवाल को।